श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। आओ आज आप और हम मिलके करेंगे श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा। आपने गिरिराज जी की परिक्रमा की बहुत वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज आप एक दुर्लभ गिरिराज जी की परिक्रमा की वीडियो देख रहे हैं। या वीडियो में हम आपको गिरिराज जी की परिक्रमा के ऐसे ऐसे दुर्लभ लीला स्थलन के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन शायद आपने पहले कभी नहीं करे होंगे। और हाँ, इन दुर्लभ लीला स्थलन के दर्शन के संग इनको पौराणिक धार्मिक महत्व और महात्म भी आपको बताएंगे। पहले कोस की यानी 3 किलोमीटर की परिक्रमा में हम आपको सबसे पहले दान घाटी के दर्शन कराएंगे। बाके बाद ब्रज के परम महान संत पंडित गया प्रसाद जी की जो तपस्थली है लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ के दर्शन कराएंगे। वहाँ के बाद गिरिराज जी की तलहटी में चरणामृत कुंड के दर्शन कराएंगे। फिर वहाँ के बाद ब्रज के महान परम संत पंडित गया प्रसाद जी की समाधि स्थल के दुर्लभ दर्शन कराएंगे। वहाँ के बाद उदासीन कार्षणी संप्रदाय के कार्षणी कुंड के दर्शन कराएंगे। और वहाँ के बाद जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जो सद्दू पांडे के घर में बैठक विराज रही है, वहाँ के दर्शन कराएंगे। और वहाँ के बाद आज जो नाथद्वारा में विराज रहे हैं श्रीनाथ जी, उनकी जो प्राकट्य स्थली है गिरिराज जी पे, वहाँ के दर्शन कराएंगे। फिर वहाँ के बाद अष्टछाप के अष्टसखा श्री कुम्मन दास जी की समाधि स्थली के दर्शन कराएंगे। और अंत में संकर्षण कुंड और संकर्षण दाऊ जी के दर्शन करा के या पहले कोस की परिक्रमा को हम समापन करेंगे। आओ सबसे पहले हम प्रवेश करें गिरिराज जी की या परिक्रमा की शुरुआत के समय पे दान घाटी में। कछु लोग गिरिराज जी की परिक्रमा की शुरुआत जतिपुरा के मुखारबिंद से करें, पर अधिकांश जो हैं वो या दान घाटी ते गिरिराज जी की परिक्रमा की शुरुआत करें। तो हम दान घाटी जो है वो निचले स्थल को कहे हैं। यहाँ गिरिराज जी थोड़े से निचले स्थल पर विराज रहे हैं। और ये वो स्थल है जहाँ श्री ठाकुर जी ने राधा रानी और बाकी सखीन ते दान मांगो, दूध दही माखन गोरस को दान, या दान घाटी पे लियो। और यहाँ श्री गिरिराज जी मुखारविंद पे बहुत ही सुंदर स्वरूप में दान घाटी पे विराज रहे हैं। और ये दान घाटी का वो स्थल है जहाँ अधिकांश हमारे जो परिक्रमार्थी हैं और जो भक्तगण हैं वे आके या दान घाटी के श्री गिरिराज जी पे दूध चढ़ावें, फूल माला चढ़ावें, पुष्प अर्पित करें, भोग धरें हैं। और यहाँ ब्रजवासी जो हैं वो गिरिराज जी की पूजा में एक रूप ते पूजय एक ते ठाड़ो पुजवावे। यहाँ ये जो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा जो ब्रजवासी हैं वे गिरिराज जी को पुजवा में। और गिरिराज जी की परिक्रमा की शुरुआत करवे ते पहले या दान घाटी पे जो श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं इनको दुग्धाभिषेक करके, इनको पूजन अर्चन करके और तब गिरिराज जी की परिक्रमा की शुरुआत करें। हमारे सभी गिरिराज जी के परिक्रमार्थी दान घाटी के या गिरिराज जी की परिक्रमा दें। और या परिक्रमा के बीच में जो बहुत से देवालय हैं उनके दर्शन करें, श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करें हैं। बहुत एक विस्तृत और विशाल स्थल भी यहाँ पर है, जाके दर्शन भी लोग करें। और ये जो दान घाटी जो है यहाँ दान को विशेष महत्व है। या हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा की शुरुआत करते भये जो परिक्रमार्थी भक्तगण जो हैं वो यहाँ यत किंचित द्रव्य को और अपनी जो सामर्थ्य है बाकी अनुसार दान करके फिर आगे बढ़ें गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा के काजे। यहाँ श्री राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ के दर्शन करें। और वहाँ के दर्शन करने के बाद फिर चलें बड़ी परिक्रमा। ये गिरिराज जी की 2 परिक्रमाएं, एक बड़ी परिक्रमा जो 4 कोस की है और एक छोटी परिक्रमा जो 3 कोस की है। दोनों परिक्रमा मिला के 7 कोस की परिक्रमा हो 21 किलोमीटर की। तो ये जो बड़ी परिक्रमा है ये आन्योर पूंछरी जतिपुरा होती भई उन्हें गिरिराज जी गोवर्धन पे आवे। हम यहाँ पे दंडवत प्रणाम करें, बड़ी परिक्रमा की शुरुआत करें। और यह बड़ी परिक्रमा की शुरुआत करवे ते पहले
श्री गिरिराज बाबा को पंचांग दंडवत प्रणाम करके हमारी ये गिरिराज जी की परिक्रमा सफल हुए, ऐसी कामना करते भाई हम गिरिराज जी की या बड़ी परिक्रमा को आप सबके संग शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं ब्रज के परम महान संत पंडित गया प्रसाद जी की तपस्थली की ओर। पंडित गया प्रसाद जी या गिरिराज जी धाम के ऐसे परम महान संत हैं जिनके दर्शन और जिनके सानिध्य के काजे हजारों हजारों भक्तगण बड़े ही लालायत रहे हुए। ये गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा को पहलो पड़ाव है जहां लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम दर्शन श्री गिरिराज जी गोवर्धन परिक्रमा का जहाँ से प्रारंभ हुए हैं वहाँ में बिल्कुल बगल में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर पे आए हैं। और यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के ये पुजारी जी हैं, इनसे हम थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानकारी लेना चाहें। पुजारी जी मैं आपको जय श्री कृष्ण करूँ, थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताओ। ये मंदिर बर्मन परिवार हाथरस द्वारा 1903 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें लगभग 50-60 वर्षों के बाद में पंडित जी गया प्रसाद जी यहाँ आए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ तपस्या की और उनकी तपस्या निष्काम भाव की थी, जिससे ठाकुर जी उनके आगे पीछे नाचते थे। और आज इस मंदिर की परंपरा और उन्हीं के नाम से विख्यात है। ये मंदिर की पहचान पंडित गया प्रसाद जी के नाम से ही है। तो प्राचीन होने के कारण और सेवा होने के कारण इस मंदिर में पंडागिरी वगैरह इस तरह के कार्य नहीं होते हैं, खाली सेवा होती है। मुष्टि मार्ग की सेवा है, 5 आरती होती है। तो इस कारण से मंदिर पूरे गोवर्धन में अपने आप में एक अलग हटके पहचान बनी हुई है। और जब कभी भी परिक्रमा शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही मंदिर पड़ता है। जैसो कि हमको यहाँ पुजारी जी ने बताया कि ये पंडित गया प्रसाद जी जो ब्रज के बहुत परम विरक्त संत हैं, उनकी ये भजन स्थली, तपस्थली, साधना स्थली रही है। और यहाँ भजन स्थली, तपस्थली में वो विराज के पूरे समय अहरनिश श्री ठाकुर जी के जाप करे है, श्री ठाकुर जी के गुणान वादन को गावे है। ब्रज में ब्रजवासी इनके घर पे माधुकरी करवे जावे है। ये बहुत ही दुर्लभ चित्र है पंडित गया प्रसाद जी को। पंडित गया प्रसाद जी ऐसे निष्प्रह संत है जिनने अपना पूरा जीवन या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में या गोवर्धन गिरिराज की तलहटी में निकारो। और उन पंडित गया प्रसाद जी की ये बहुत ही सुंदर छवि है। नीचे उनके खड़ामू विराज रहे हैं। और ये जैसो कि बता में पंडित गया प्रसाद जी हमेशा गोवर्धन की परिक्रमा देवे और ब्रजवासी के यहाँ ते माधुकरी मांग के खावे हैं। रास को बड़ो भाव हो उनके मन में और वे रास के जो राशेश्वर श्री कृष्ण और राधा रानी जो है उनके दर्शन और उनकी लीलान में बड़ो आनंद वे लेकर आए। एक उनको श्री चित्र वहां भी विराजमान है। ये पंडित गया प्रसाद जी को बहुत ही दुर्लभ चित्र हैं। ज़्यादा चित्र या ब्रजमंडल में पंडित गया प्रसाद जी के उपलब्ध ना हैं और हमें अनुमति मिली है उनके श्री चित्र के दर्शन आप सबको करावे के। ये पंडित गया प्रसाद जी को बहुत ही दुर्लभ चित्र है। ये पंडित गया प्रसाद जी को चित्र जो यहाँ विराजे है। पूरे जीवन भर पंडित गया प्रसाद जी ने यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की भजन साधना आदि करी। तो ये पंडित गया प्रसाद जी को श्री चित्र है और ये पंडित गया प्रसाद जी की खड़ामू है, चरण पादुका हैं। जिन चरण पादुकान को पहर के वे कभी कभी नहीं तो अक्सर वो नंगे पांव ही रह गए हैं। जय हो पंडित गया प्रसाद जी की जय। या के बाद हम चलेंगे गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा की शुरुआत में या तलहटी में, गिरिराज जी की तलहटी में, जहाँ गिरिराज जी बड़े सुखैन विराज रहे हैं और भक्तगण यहाँ बड़े आराम से गिरिराज जी को दुग्धाभिषेक, पूजन अर्चन इत्यादि कर सके हैं। बहुत ही शांत और बड़ा सुंदर ये स्थल है जहाँ ब्रजवासी हर समय ठाकुर जी के पंचामृत अभिषेक और दुग्धाभिषेक के काजें तत्पर रहे हैं
और बड़े आराम से आप गिरिराज जी को यहाँ पूजा अभिषेक अर्चन इत्यादि श्री कर गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थल हैं जिन दुर्लभ स्थलन के दर्शन किए बिना श्री गिरिराज जी की महिमा को पूरा अनुभव ना हो सके। और हम चूंकि यहाँ के ब्रजवासी हैं, ये गिरिराज जी की तलहटी के एक एक स्थल हमारे देखे भये हैं, तो यहाँ जो परिक्रमा को जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य भी यही है कि केवल आप जो गिरिराज जी की परिक्रमा की जो सड़क है वहाँ पे करके 7 कोस घूम जाओ और कोई प्राचीन दुर्लभ स्थलन के दर्शन आपको नहीं हो पाए तो वहाँ को कोई अर्थ नहीं है, वहाँ को उतना आनंद आपको प्राप्त नहीं हो सके। यही मारे हमारी कोशिश रही है कि हम श्री गिरिराज जी के, श्री गोवर्धन जी के जो तलहटी में जो दुर्लभ लीला स्थल हैं उन लीला स्थलन के आपको दर्शन करावें। ये जो गिरिराज पर्वत है ये स्वयं श्री ठाकुर जी का स्वरूप है और ब्रज के 3 पर्वत हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजो जावे। ब्रह्मा के रूप में ब्रह्माचल पर्वत है जहाँ पे बरसाना में राधा रानी श्री लाडली जी को महल स्थित है। जो आप बरसाने में राधा रानी के दर्शन करवे जाओ तो राधा रानी को जो मंदिर बनो भयो है वो ब्रह्माचल पर्वत पर है। वह पर्वत को ब्रह्मा को स्वरूप मानो जाए। और ये जो सप्तकोशीय गिरिराज जी की परिक्रमा जो आप देमे हैं ये पूरा गिरिराज पर्वत ये भगवान विष्णु को प्रतीक है और विष्णु के रूप में स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य भयो है। तो ये एक रूप से श्री ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण को ही स्वरूप है। गिरिराज जी को ये सप्तकोशीय विस्तार जाकि हम गिरिराज जी की परिक्रमा दे हैं 7 कोस की परिक्रमा 21 किलोमीटर की परिक्रमा। और शिव के प्रतीक के रूप में वो जो नंदगांव में नंद बाबा को मंदिर है जहाँ नंदराय जी अपने पूरे परिवार सहित मैया यशोदा, भगवान कृष्ण, बलराम और राधा रानी और उनके सखा ये सब जो विराज रहे हैं एक स्थल पर पूरे परिवार सहित, वो नंदगांव को जो पर्वत है वो शिव को प्रतीक है, शंकर को प्रतीक है। तो ये तीनों ही पर्वत बड़े ही दुर्लभ पर्वत हैं और स्वयं ठाकुर जी के स्वरूप में ये पर्वत हैं। और ये जो गिरिराज पर्वत है जाकि आप सप्तकोशीय परिक्रमा आज हमारे संग दे रहे हो, ये गिरिराज पर्वत ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर उठायो, अपनी छोटी सी उंगली पर उठायो। जब इंद्र ने बड़ो भारी कोप कियो और वहाँ ने ये सोची कि मैं बहुत भारी बरसात ते या पूरे ब्रज को डुबो दूँगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने देखी कि नंद बाबा और सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कही कि आप या इंद्र को क्यों पूज रहे हो, ये हमारा जो गिरिराज बाबा जो है, ये जो सप्तकोशीय गिरिराज पर्वत जो है, यही हमारी गऊन के चरबे के काजे हमको गौचारण को स्थल उपलब्ध करावे, हमारी रक्षा करे हैं। हमारा सर्वस्व ये गिरिराज पर्वत है, या को छोड़ के आप या इंद्र की पूजा क्यों करो। तो ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा को रुकवाए के जब गिरिराज जी की पूजा कराना शुरू कियो तो कहा करो, तो उनने इंद्र ने कोप कियो और या ब्रज को डुबाइबे के बारे में सोची। तो भगवान ने या गिरिराज पर्वत को अपनी छिंगली उंगली पे उठाए के ब्रज की रक्षा करी और 7 दिन तक ब्रज पे एक बूंद भी ना आई। और अब आप देखो आगे, ये श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में लगभग 500-600 मीटर चलवे के बाद सीधे हाथ को जब मुड़े गिरिराज पर्वत की तलहटी में, तो ये चरणामृत कुंड है, बहुत ही सुंदर कुंड है जहाँ को श्री गिरिराज जी को चरणामृत जो है वो लियो जाए, वो चरणामृत कुंड है। और ये गिरिराज जी की तलहटी में हम आ गए हैं बिल्कुल। और यह गिरिराज जी की तलहटी में जो सोती हुई शिला है वहाँ के हम दुर्लभ दर्शन करेंगे, क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा केवल आप सड़क पे चल के निकल के चले जाओ तो वो गिरिराज जी की परिक्रमा को उतना आनंद प्राप्त नहीं हो पावे।
एक एक स्थल जो हैं, जो यहाँ के दुर्लभ स्थल हैं, उन स्थलन के दर्शन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन स्थलन के दर्शन के बिना गिरिराज जी की, श्री गोवर्धन जी की महिमा को बखान, महिमा को भान कैसे है सके। या हमारे उन स्थलन के दर्शन हमको करना बहुत जरूरी है, और हम ऐसे ही दुर्लभ स्थलन के दर्शन करावे के काजे आपको आज यहाँ या श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी में लेके आए हैं। और ये देखेंगे आप तो यहाँ ते श्री गिरिराज धरण, श्री गिरिराज जी, श्री हरिदास वर्य बड़े ही सुंदर स्वरूप में साफ, बिल्कुल स्पष्ट दृश्यमान हो रहे हैं। और ये ऐसे स्थल हैं जिनको बहुत कम लोग जिन पे आ सके हैं। जैसे हमने अभी आपको ये चरणामृत कुंड के ऐसे कर करके हम या 7 कोष में जितने भी श्री गिरिराज जी के उपत्यका में, गिरिराज जी की तलहटी में जो दुर्लभ स्थल हैं, संतन के साधना स्थल हैं, संतन की तपस्थली है, संतन की भजन कुटी है, और श्री गिरिराज जी के विभिन्न जो स्वरूप हैं उनके दर्शन हम आपको समय समय पर या गिरिराज जी की परिक्रमा में कराते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इंद्र ने कोप कियो, ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठायो, आखिर इंद्र हार गयो और इंद्र ठाकुर जी के चरणार बिंद में पढ़ के विनती करवे लगो कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरो गर्व आपने चूर कियो। यहाँ इंद्र को मान भंग कियो है ठाकुर जी ने, और इंद्र को जब मान भंग होए, गिरिराज जी की पूजा सब ब्रजवासी ने करी है। ऐसो ये गिरिराज पर्वत है जाकि अपन सप्तकोशीय परिक्रमा दे रहे हैं। और यहाँ के बाद हम फिर आ पहुँचे एक बहुत ही दुर्लभ स्थल पे, जहाँ आप दर्शन करेंगे। अब हम या गिरिराज जी की परिक्रमा में आगे चलते भये, जो गिरिराज जी की तलहटी में गिरिराज जी के परम भक्त विरक्त संत पंडित गया प्रसाद जी की जो समाधि स्थली है, वहाँ पे हम चल रहे हैं। ये गिरिराज जी की तलहटी है। यहाँ को आप देखोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये गिरिराज जी की तलहटी है, बिल्कुल ब्रजरज जो है वो ब्रजरज यहाँ पे बिखरी पड़ी है, और याई ब्रज की रज में भगवान कृष्ण जो हैं वो या ब्रजरज में खेले। ई ब्रजरज की माटी जो है अपने मुखमंडल में उनने विराजमान करी, और वहाँ ब्रज की माटी ते ही मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड को दर्शन करायो। विराट स्वरूप जो है वो उनके मुखमंडल में दिखाई देवे लगे, पूरे ब्रह्मांड चराचर। तो अब हम गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की उपत्यका में, ये पंडित गया प्रसाद जी को जो समाधि स्थल है वहां पे हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये ही हमारा उद्देश्य है कि हम निरंतर आपको ऐसे स्थलन के दर्शन कराते रहें। ये आप देख सको हो, सामने लिख रहे हो है, निरंतर वंदनीय परम श्रद्धेय संत श्री गया प्रसाद जी महाराज को समाधि स्थल, और या समाधि स्थल की हम परिक्रमा भी देंगे और वहाँ आगे हूँ या के दर्शन करेंगे। ये बड़ा ही सिद्ध स्थल है जहाँ परम विरक्त संत श्री पंडित गया प्रसाद जी की समाधि ही यहाँ देखो, यहाँ स्थली पे लिखा हुआ है, स्थली परिसर में संसारी चर्चा और चिंतन सर्वथा वर्जित है। श्रद्धा ही आध्यात्म को मूल है, जिसका आश्रय और आशय सद्गुरु हैं, उसके जीवन में नित्य दिवाली है। केवल हरि चर्चा और चिंतन ही कर सकते हैं। इत्र धूप अगरबत्ती समाधि मंदिर में भीतर नहीं लगाएं। और जब आप यह देखेंगे, यह समाधि के दर्शन करेंगे, तो यहाँ परम विरक्त संत पंडित श्री गया प्रसाद जी को जो गोलोकवास जब भयो, तो उनको जो श्रीअंग जो हो, उनको जो शरीर हो, वाकू श्री गिरिराज जी की तलेटी में या जगह पे अंतिम संस्कार किया गया, या को समाधि स्थल कहें।
यहाँ उनकी स्मृति आज भी जुड़ी वही है। हम उनकी स्मृति को नमन करते भये पंडित गया प्रसाद जी के चरणन में बहुत बहुत प्रणाम एक ब्रजवासी को निवेदित करते भये। और फिर आगे आपको लेके चलें। ये आप देखोगे तो ये गिरिराज जी की तलहटी को आपको बहुत सुंदर दर्शन जो है वो मैं करा रहे हूँ। और या गिरिराज जी की तलहटी में श्री गिरिराज धरण जो हैं वो बड़े मनोहारी रूप में आपको दर्शन देंगे। केवल सड़कन पे ते निकर जानो जो है हमारा उद्देश्य नहीं है, गिरिराज जी की परिक्रमा का उद्देश्य नहीं है। हम आपको चामे में के हैं, हम श्री गिरिराज जी की तलहटी के और श्री गिरिराज जी के चरणार बिंदन के, गिरिराज जी के रज के आपको दर्शन करावे और वही उद्देश्य लेके आज हम आपके बीच में हैं। देखो कैसे सुंदर ये गिरिराज जी की तलहटी को जो दर्शन है वो आप कर सको हो। और यहाँ हमारे ब्रजवासी भैया जो है वो गिरिराज जी की तलहटी में अपने आनंद ले रहे हैं, लोट लगा रहे हैं। और ये श्री गिरिराज जी की तलहटी है। तलहटी श्री गोवर्धन की रही है, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लही है। और तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है। और रसिक प्रीतम हितचित की बातें श्री गिरधारी जूसों कही है। तलहटी श्री गोवर्धन की रही है। ये श्री गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी है। और यह तलहटी के हमने आपको दर्शन कराए, पंडित गया प्रसाद जी की समाधि स्थल के हमने आपको दर्शन कराए। और अब हम पुनः परिक्रमा के वह स्थल पर लौट रहे हैं जहाँ ते हम या पंडित गया प्रसाद जी की समाधि स्थल में के काजे हमने प्रवेश किया। हम वहीं आपको फिर लेके चल रहे हैं। ये बड़ा ही दिव्य महापुरुष को समाधि स्थल है। और यह समाधि स्थल पे जैसो कि अभी मैंने आपको बताया कि निरंतर प्रभु चर्चा करनी है। और गिरिराज जी की जो परिक्रमा है सप्तकोशी है, वहां में भी एक प्रण अपन को लेना चाहिए कि अपन को लौकिक चर्चा और लौकिक जितनी भी वार्तालाप हैं बिन सबन को दूर त्याग देना चाहिए। और पूरी सप्तकोशीय परिक्रमा में ठाकुर जी की लीलान को स्मरण, ठाकुर जी के को नाम स्मरण, ठाकुर जी की जो गुणानुवाद हैं उनको गायबो, अष्ट सखान की वाणी को गायबो और सदगुरु के वचनामृतन को स्मरण करबो। ये सब हमारा उद्देश्य होना चाहिए श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में या सप्तकोशीय परिक्रमा में। तो वही उद्देश्य को लेके हम चल रहे हैं। और हम उन्हें पंडित गया प्रसाद जी जो ब्रज के परम विरक्त संत हैं उनकी समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद और पुनः लौट के आ गए हैं भाई सप्तकोशीय गिरिराज जी परिक्रमा की ओर। मैं आपको सुनाता भयो चल रहा वह कथा को कि जब इंद्र को मान भंग होयो तो इंद्र ठाकुर जी के चरणन में जाए के पर गयो और कही बने अब ना छाणो चरण कमल महिमा में जानी, सुरपति मेरो नाम धर्यो लोक अभिमानी, अबलों में नहीं जानत ठाकुर है कोई, और गोपी ग्वाल राख लिए मेरी पत खोई। ऐरावत कामधेनु गंगा जल आनी, हरि को अभिषेक कियो जय जय सुरबानी। और बारंबार प्रणाम करत गोवर्धन धारी, परमानंद गोप भेख लीला अवतारी। ठाकुर जी के चरणन में पड़ गयो इंद्र और इंद्र को मान भंग भयो। ऐसो ये गिरिराज पर्वत को स्थल है जहाँ श्री ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा को मेट के या गिरिराज पर्वत की पूजा कराई। वाही गिरिराज पर्वत की आज हम परिक्रमा दे रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। ये कार्ष्णी कुंड जो कार्ष्णी गुरु उदासीन कार्ष्णी गुरु शरणानंद जी रमण रेती वृंदावन के सानिध्य में यहाँ संरक्षित है, वो कार्ष्णी कुंड के हमने आपको दर्शन कराए। इंद्र को मान भंग भयो, इंद्र ठाकुर जी के चरणारविंद में आके गिर गयो। और ठाकुर जी ने पर्यावरण संरक्षण को इतना बढ़िया संदेश दियो है या बात पे कि हमें अपने वृक्षण को पूजना चाहिए, अपने पर्वतन को पूजना चाहिए, अपने जल स्रोतन को पूजना चाहिए, अपनी गायन को पूजना चाहिए, अपने उन सब प्राकृतिक उपादानों को पूजना चाहिए जो हमारे जीवन में सहायक हैं
और जिनकी कृपाते हम यह जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये ठाकुर जी को संदेश है। और ये बहुत सुंदर आश्रम जो है, जाके द्वार पे मुरली बजाते हुए भगवान मुरलीधर वंशीधर प्रभु जो है उनकी छवि आपको दृश्यमान हो रही है। और आगे जब हम चलेंगे, बीच बीच में जब ये स्थल आ जाएंगे तो हम यहाँ अपनी कथा में थोड़ा सा उन स्थलन के बारे में बता के फिर अपनी कथा को शुरू पर रखेंगे। अब आपने देखो इंद्र को मान भंग भयो, ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा कराई। और बड़ा सुंदर एक पद है अष्टसखा चतुर्भुज दास को, बड़डिन को आगे दे गिरधर श्री गोवर्धन पूजन आवत। ठाकुर जी अपने वृद्ध जनन को, अपने बड़े बूढ़े को आगे रख के और गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर भी आ रहे हैं। कौन सी गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर भी आ रहे हैं? जा गिरिराज गोवर्धन की पूजा करके हमने वह गिरिराज जी की आज ये परिक्रमा शुरू करी है। बाकी स्वयं ठाकुर जी ने पूजा करी है। और कैसे पूजा करी है कि मानसी गंगा जल नभाए के पाछे दूध धौरी को नावत। ठाकुर जी ने पहले मानसी गंगा के जलते श्री गिरिराज धरण को नभाया है और पीछे जो उनकी सबसे प्रिय गाय ही धौरी गाय, वह धौरी गाय को उन्होंने जल जो है वो श्री गिरिराज जी पर चढ़ाया है। और फिर बड़े सुंदर तरीका से ठाकुर जी को पखारो है, उनको पोंछो है, फिर उन पे अर्घजा और धूप दीप इत्यादि उनको समर्पित करके और फिर बहुत भोग धराए हैं। बहुर पखार अर्घजा चर्चित धूप दीप बहु भोग धरावत और दे बीरा आरती करत। ठाकुर जी ने या गिरिराज बाबा की आरती करी है और आरती कर रही है। और ब्रज भामिन मिल मंगल गावत, जो ब्रज की भामिन हैं, जो ब्रज की गोपी हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज की सखी हैं, वो मिलके मंगल गीत गा रहे हैं। कैसा सुंदर स्वरूप वासम रहे हो। ब्रज भामिन मिल मंगल गावत और टेर ग्वाल भाजन भर देके पीठ थाप सिर पेंच बंधावत। और ठाकुर जी अपने अपने ग्वाल बाल जो हैं उनको टेर के, उनको बुलाए के, उनको प्रसाद दे रहे हैं, उनको सामग्री दे रहे हैं और उनकी पीठ पे थापे लगाए गए और वस्त्र थे उनकी मस्तक पे पेंच बांध रहे हैं, उनकी कमर में जो है दुपट्टा बांध रहे हैं। और चतुर्भुज प्रभु गिरधर अब यह ब्रज युग युग राज करो मन भावत। चतुर्दास जी जो अष्ट सखान में एक सिरमौर अष्टछाप के कवि हैं, वे कह रहे हैं कि गिरधर गिरिराज को धारण करने वाले जो गिरिधर हैं वो अब यह ब्रज युग युग राज करो मन भावत। आप युग युग राज करो, आप लंबे समय तक, चिर काल तक या ब्रजमंडल पे या विश्व पे या भूमंडल पे आप राज करो और हम सब पे आप ऐसी ही अपनी कृपा बरसाते रहो। ऐसे सुंदर सुंदर भाव जो हैं वो ब्रज भक्तन ने अष्टछाप के जो 8 कवि हुए हैं, अष्टसखा जिनको कहे हैं, सूरदास, नंददास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्मन दास, उस अष्टसखान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और मोकू बड़ो परम सौभाग्य है कि मैं इन अष्टसखान में थे जो श्री गोविंद स्वामी जी भये हैं उनको मोकू वंशज हुए को मैं उनको वंशज हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है। और मैं हवेली संगीत को एक कीर्तनकार श्री गोकुल चंद्रमा जी मदन मोहन लाल जो कामन में विराजे हैं उनके कीर्तन सेवा मोको मिली है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। ये श्री गिरिराज जी श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा में जब आनेऔर गांव में हम आए तो आनेऔर गांव में श्री महाप्रभु जी की बैठक है सद्दू पांडे के घर में। माने सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी को जो श्रीनाथ जी के दर्शन भये और श्रीनाथ जी सो उनको मिलन भयो वो या सद्दू पांडे की बैठक पे आए कई भयो। सबसे पहले सद्दू पांडे ने श्री गोवर्धन नाथ की, श्रीनाथ जी की, श्री गिरिराज धरण की सेवा करी, सेवा अंगीकार करी। और उनकी एक सद्दू पांडे की पुत्री ही नरो जो रोजाना
श्रीनाथ जी को दूध को कटोरा लेके जावे ही, पधरावे ही और उनको दूध भोग धरे ही। ऐसी अनुपम स्थली पे हम आपको ले जा रहे हैं जहां श्री सद्दू पांडे के घर में श्री महाप्रभु जी की बैठक विराजमान है, जहां पे श्री महाप्रभु जी सर्वप्रथम पधारे और इन गलीन में ते होके हम श्री महाप्रभु जी की जो सद्दू पांडे के घर में बैठक है वहाँ की ओर जा रहे हैं। ये आन्योर गांव को आंतरिक भाग है जहां ब्रजवासी ये रहने हैं और ब्रजवासी इनके ही बीच में वे सद्दू पांडे ब्रजवासी हते, जिन सद्दू पांडे के घर में सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी पधारे और उनने श्री गिरिराज जी ते प्रथम मिलन जो है उनको भयो श्री महाप्रभु जी को। ये रास्ता जो है ये बैठक जी को रास्ता जावे है श्री महाप्रभु जी की बैठक जी को, और आगे चल के सद्दू पांडे के घर में जो विराज रहे हैं श्री महाप्रभु जी, डंडा जय श्री कृष्ण गुरु, वो सद्दू पांडे के घर में जो विराज रहे हैं श्री महाप्रभु जी, वहां मैं आपको लेके चल रहे हूं। और ये बड़ा ही अनुपम और दुर्लभ स्थल है और ये श्रीमद महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की ये क्रमांक संख्या 12 बैठक है जो सद्दू पांडे के घर में विराज रही है और हम कई बार यह बैठक पे आए हैं। श्री महाप्रभु जी की जो सद्दू पांडे के घर में बैठक है, बड़ी सुंदर बैठक है ये, और यहाँ को ये नियम है कि श्री महाप्रभु जी की बैठक के श्री महाप्रभु जी के दर्शन के हम फोटो ना ले सकें, ये मर्यादा है। ये हमारे हम उनको फोटो नहीं लेंगे, पर वो मंदिर जो है वो आपको दिखाएंगे, वो सॉरी जो बैठक जी जो है वो आपको हम जरूर दिखाएंगे। ऊपर देखें कितना सुंदर श्री महाप्रभु जी और श्री श्रीनाथ जी के प्रथम मिलन को दृश्य है। और ये सद्दू पांडे जी की वंशावली है जहां मैं पूरे सद्दू पांडे के वंश को जो है वर्णन लिख रहे हुए हैं और वर्तमान में जो जो भये हैं और उनके बाद वर्तमान में श्री चंद्रगोपाल जी मुखिया और कमल किशोर जी मुखिया, राधारमण जी मुखिया, गिरधारी मुखिया जी, ये सब जो हैं ये हैं। और ये आप देखेंगे तो ये दृश्य जो है ये श्री महाप्रभु जी की जो भुजा जो है वो ऊर्ध्व भुजा जो दृश्यमान सबसे पहले भाई वहां को श्री गिरिराज जी की ऊर्ध्व भुजा को चित्र है। और ये जो गौ जो श्री गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी को दूध प्यायबे के काजे जो दूध अपना छोड़ दे भाई वहां को चित्र है। और ये आगे आप जब जाओगे तो ये नरो जो है वो श्रीनाथ जी को जो दूध भोग धरावे ले जा भाई वहां को है। और ये श्री महाप्रभु जी जब पधारे और सद्दू पांडे ते पूरा वृत्तांत सुनो श्रीनाथ जी के प्रागट्य के बारे में। और ये प्रथम मिलन है श्री महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी को। और ये उनने सबसे पहले श्रृंगार धारण करके सेवा क्रम जो है वो चालू रखो। और ये जो टोंड को घनो जो श्रीनाथ जी भैंसा पे विराज के जो आए बुबा लीला को दर्शन है, ये सद्दू पांडे के बाड़ा पे जो आए वहां को वर्णन है। ऐसी सुंदर ये श्री महाप्रभु जी की सद्दू पांडे के घर में बैठक है जाके मैंने आपको दर्शन कराया। श्री महाप्रभु जी की सद्दू पांडे के घर में विराज रही बैठक के दर्शन करने के बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ श्री गिरिराज जी की तलेटी में ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थलन पे, जिन दुर्लभ स्थलन को आप देख के आपको आनंद आ जाएगा, उनके दर्शन करके आपको आनंद आ जाएगा। ये बहुत ही सुंदर डूंगर बारे बाबा हैं, ये देखो आप दर्शन करोगे, ये डूंगर बारे बाबा हैं। और यहाँ के जो लोक में जो ब्रजवासी हैं वे बड़े ही श्रद्धा और सम्मान से इन श्री डूंगर बारे बाबा को है तो गिरिराज जी को ही स्वरूप, लेकिन यहाँ ब्रज की लोक शैली में इनको डूंगर बारे बाबा कहें। और बड़े ही सिद्ध स्थल रहे हैं ये। और ये आप ऊपर देखोगे तो ये श्री गिरिराज जी को
प्राचीन मंदिर है जहां श्री गिरिराज जी पहले विराजे, जहां गिरिराज जी को प्रागट्य भय और गिरिराज जी की सेवा पूजा जो है जो जहां भई, वो जय श्री कृष्णा, वो श्री गिरिराज जी को प्रथम जो मंदिर है, जो प्रथम जहां पर पूजा प्रागट्य हुए के बाद गिरिराज जी की भई, वो गिरिराज जी को मंदिर, ये आन्योर और जतिपुरा के बीच में, आनौर और जतिपुरा के मध्य में ये श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजमान है। श्रीनाथ जी को देवादिदेव श्री श्रीनाथ जी, विश्व प्रभु श्री श्रीनाथ जी, हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी के ऊपर विराज रहे हैं और बड़ा ही सुंदर ये स्थल है। और यहाँ श्री गिरिराज जी की या उपत्यका में ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थल हैं जिनके आप दर्शन करोगे तो ये श्री श्रीनाथ जी को बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ श्रीनाथ जी विराजे। बाकी बाद जब मुगल आक्रांतान को यहाँ पे आतंक रहे हो तो सभी देव जो है वो सुरक्षित स्थलन के काजे प्रस्थान कर गए, तो श्रीनाथ जी भी यहाँ से प्रस्थान कर गए और यहाँ से प्रस्थान करके और श्रीनाथ जी पधारे मेवाड़। मेवाड़ में नाथद्वारा नामक स्थान पे श्रीनाथ जी पधारे, जहां फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को आजऊ श्रीनाथ जी को पाटोत्सव जो है वो मनाया जाए, आयोजित किया जाए, उत्सव आयोजित किया जाए। वो श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के अवसर पे प्रतिवर्ष मोकू भी श्रीनाथ द्वारा जाबे को अवसर मिले और श्रीनाथ जी के सन्मुख मोकू कीर्तन की आज्ञा है, तो या मारे मोकू वहां कीर्तन करवे को भी बहुत सुंदर अवसर मिले है। मैं कीर्तन करूं हूं और वहां काव्य पाठ को भी मोकू बुलाया जाए। एक संस्था है साहित्य मंडल नाथ द्वारा जो काव्य पाठ के काजे मोकू बुलावे है। और श्री गिरिराज जी की तलहटी जो है वो पूरी तलहटी आनंद माधुर्य, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की लीलान के रस को प्रदान करने वाली है। या कि एक एक कणों में श्री गिरिराज धरण विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण की लीलान को रस विराजमान है। और ऐसी प्रेम और माधुर्य से पूरित या ब्रज वसुंधरा के मध्य जो श्री गिरिराज पर्वत जो विराजमान है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जो ब्रज में तीन जो पर्वत शिखर जो विराजमान है उनमें से विष्णु स्वरूप में श्री गिरिराज पर्वत विराजमान है। आपको जैसे कि मालूम है ब्रह्मा के स्वरूप में ब्रह्माचल पर्वत बरसाना में विराजमान है, जहाँ पे श्री राधा रानी लाडली जी को महल है, राधा रानी को मंदिर है। और विष्णु के रूप में ये श्री गिरिराज पर्वत है, जाकी सप्तकोशीय परिक्रमा हम दे रहे हैं। और आज पहले चरण में हम पहली कोष की परिक्रमा जाकी दे रहे हैं। ऐसे श्री गिरिराज जी के या दुर्लभ धाम में ये आन्योर गांव थे जब आगे चल रहे हैं तो ये श्री श्रीनाथ जी को प्रागट्य स्थल जो है वो आपको दृश्यमान होगा। तो या पूरी परिक्रमा में आपको श्री गिरिराज जी के दर्शन, श्री गिरिराज जी को भजन स्मरण, श्री गिरिराज जी को नामोल्लेख, गुणानुवाद, गायबे की लीला, ये सब करने हैं। बाकी और लौकिक चर्चा और इत्यादि। और मेरा जो उद्देश्य है ना वो उद्देश्य यही है कि मैं आपको श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के जो आंतरिक भाग हैं उनको दर्शन कराऊं, लीला स्थल के दर्शन कराऊं। श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थल कहाँ है? आगे श्रीनाथ जी के प्रागट्य स्थल की तरफ अपन चल रहे हैं। और ये मेरा, जैसा मैंने आपको उद्देश्य बताया कि मेरा उद्देश्य है कि मैं केवल जो
गिरिराज जी की परिक्रमा में सड़क पे ते निकल जाएं, घूम के चले जाएं, उनको जो गिरिराज जी के तलहटी में जो लीला स्थल है ठाकुर जी के, उनको उनके दर्शन, उनके महत्व, उनके महात्म को उनको आभास नहीं हो पावे है। ऐसे श्री गिरिराज जी की तलहटी में स्थित स्थलन के महत्व और महात्म को दर्शन कराना मेरा परम लक्ष्य है, और वाई लक्ष्य को लेके मैं या वीडियो को बना रहा हूं। या श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली, दुर्लभ प्राकट्य स्थली पे हम ये श्री गिरिराज जी की तलहटी के आंतरिक भाग में ते निकल के जा रहे हैं। एक रास्ता या को जो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा को जो मुख्य मार्ग है वहाँ ते भी जावे है, और वहाँ बोर्ड लग रहे हो है श्री श्रीनाथ जी को प्राकट्य स्थल। तो मैं आपको वह रास्ताएं भी अब दिखाऊंगा जहाँ ते श्रीनाथ जी को प्राकट्य स्थल मुख्य परिक्रमा मार्ग ते मिले। ये श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली है आन्योर गोवर्धन में, और जाको जीर्णोद्धार किया है ब्रज विकास ट्रस्ट ने, और बहुत सुंदर ये स्थल है जहां श्रीनाथ जी को प्राकट्य भयो। श्रीनाथ जी सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी जब पधारे, और श्रीनाथ जी को जो आज श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजस्थान में विराजमान हैं, बिनको सर्वप्रथम जय स्थल पर श्रीनाथ जी को श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करायो। श्री महाप्रभु जी को सर्वप्रथम प्रकट हुए के श्रीनाथ जी ने जय स्थल पर दर्शन दिए। वो अनुपम दुर्लभ स्थल या श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की पहली कोस में, मतलब 3 किलोमीटर जहां पूरे हुए बातें पहले ही, ये श्री श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली है, जाके दर्शन आप करेंगे। बहुत ही सुंदर या को जीर्णोद्धार जो है वो ब्रज विकास ट्रस्ट ने कराया है, और ये आप देखेंगे तो यहाँ श्री श्रीनाथ जी को प्रागट्य है, ये वो स्थल है। यहाँ श्री श्रीनाथ जी को प्रागट्य भयो। श्री महाप्रभु जी सर्वप्रथम यही स्थल पर पधारे। सद्दू पांडे और नरों के संकेत पे प्रभु सर्वप्रथम यहाँ पधारे, और या स्थल पे श्री श्रीनाथ जी को सर्वप्रथम प्रागट्य भयो, और ये बहुत ही सुंदर श्रीनाथ जी को स्वरूप जो है वो दृश्यमान है। और ये श्रीनाथ जी को प्रागट्य स्थल है, जहां यहां श्रीनाथ जी को प्रागट्य भयो। सबसे पहले ये देखो आप, ये ऐसा दुर्लभ स्थल है जहां श्रीनाथ जी को सर्वप्रथम प्रागट्य भयो। वह स्थल के दर्शन मैं आपको करा रहे हूं, और बहुत ही सुंदर यहाँ की जो है व्यवस्था है। श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थल को दर्शन आपने किया, और ये श्रीनाथ जी के वस्त्राभूषण और आभूषण जो है वो वहाँ विराज रहे हैं, जिनको श्रृंगार के समय पे, राजभोग के समय पे जिनको धारण कराया जाए। और ये श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली है, जा जगह विश्व प्रभु श्रीनाथ जी जो आजकल नाथद्वारा में विराज रहे हैं, बिनको प्रागट्य जय स्थल पर हो वो अनुपम दुर्लभ स्थल ये है। और यहाँ ते फिर ठाकुर जी श्रीनाथ जी जो हैं वो नाथद्वारा पधारे, और आज हूँ नाथद्वारा में प्रधान पीठ के रूप में, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ के रूप में आप विराजमान हैं। और जहां अष्टयाम सेवा जो है सुबह जगाए से लेकर पौढ़ावे तक, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्यारती और शयन तक की जो लीला है, जो सेवा है, वो श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की कहानी थे, और उनके द्वारा बताई भई रीति नीति ते प्रणालिका थे सेवा पुष्टि मार्गी संप्रदाय की सब निधि में होवे। और अब हम श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली के दर्शन करने के बाद चलेंगे आगे परिक्रमा की ओर। श्रीनाथ जी की या प्राकट्य स्थली के दर्शन करावे के बाद हम लौट के आ रहे हैं वाई स्थल पे, श्री महाप्रभु जी की सद्दू पांडे के घर में विराज रही क्रमांक संख्या 12 की वह बैठक पे, और वह बैठक से हम पुनः लौट रहे हैं
ये रास्ता आपको ये हमारे दिखाए जा रहे हो, कहीं आप भटक नहीं जाओ। ये हमारे श्री महाप्रभु जी की सद्दू पांडे की बैठक से पुनः लौट रहे हैं और हम चल रहे हैं अगले रास्ता पर। श्री श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थल के दर्शन करने के बाद जा रास्ता ते हम गए हैं वही रास्ता ते लौट के अब हमको चलना है। श्री श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थल ते वापस लौटेंगे। वापस लौट के श्री श्रीनाथ जी को जो प्राचीन मंदिर है वह मंदिर की तलहटी वह मंदिर के बगल में थे निकल के और हम पुनः आएंगे डूंगर बारे बाबा के सामने ही थे निकल के और श्री महाप्रभु जी की सद्दू पांडे की घर की बैठक में थे निकल के। माने जा रास्ता पे थे हम गए हैं बाई रास्ता पे थे हम लौट के पुनः श्री गिरिराज जी श्री गोवर्धन जी की जो मुख्य परिक्रमा मार्ग है आने और गांव को सड़क को वह मार्ग पे हम वापस लौटेंगे। याते आगे अब हम चलेंगे गिरिराज जी की परिक्रमा के वाई मुख्य मार्ग की ओर और वहां ते आगे हम चलेंगे अष्टसखा श्री कुम्मन दास जी की समाधि स्थल पे। आपको मैंने बताई कि भगवान श्री कृष्ण के 8 सखा है जिन्हें अष्टछाप के कभी भी कहे हैं, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्थ दास, कुम्मन दास। तो वहाँ में जो ये कुम्मन दास जो है ये यहीं पास में गिरिराज जी के पास में एक गांव है जमनाबतो। वह जमनाबतो गांव के गोरवा क्षत्रिय ये है और ये श्रीनाथ जी के कीर्तन सेवा में निरंतर ठाकुर जी की लीला के नए नए पदन की रचना करके और उनको गायन करे है। बड़े ही आर्थिक विपन्नता में, आर्थिक कमजोरी में इनको जीवन निकलो, लेकिन इनने काई की कोई भेंट, दान स्वरूप, लालच इत्यादि में ये नहीं आए। एक बार सम्राट अकबर ने इनको बुलाए हुए को भेजो, फतेहपुर सीकरी बुलायो। फतेहपुर सीकरी जानो पड़ो, क्योंकि उनने कही कि अगर आप नहीं चलोगे तो हम आपको ज़बरदस्ती लेके चलेंगे। ये गए। आप देखो वह समय को चक्रवर्ती सम्राटों अकबर ने इनको सभा में बुला के फतेहपुर सीकरी में कही कि आप कोई पद रचना सुनाओ। तो कितने निडर और निर्भीक ये है। इनने कही, दास को कहा सीकरी सो काम और आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। मेरी आते जाते में पन्हैया के हैं, मेरे जूता मेरे चप्पल टूट गए और ठाकुर जी को नाम जो है वो बिसर गयो। और जिनके मुख देखे दुख उपजत तिनको करनो परो प्रणाम। चक्रवर्ती सम्राट के दरबार में खड़ो होके कह रहे हो कुम्मन दास कि जिनके मुख देखे दुख उपजत तिनको करनो परो प्रणाम। और कुम्मन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो धाम। कैसो निर्भीक संत हो। कही अकबर ने कि कछु मांगो, तो इनने कही कि यदि मुझको कछु देनो चाहो तो मैं यही मांगू कि मुझको कभी दोबारा मत बुलाइयो अपने पास। बताओ कैसे वो कुम्मन दास है। क्यों भैया, पूरा जीवन ये जो 3 किलोमीटर वो बोर्ड आ रहे कहाँ है? लेकिन राजा मान सिंह आयो एक बार, वहाँ ने 1000 स्वर्ण मुद्रा देवी की बात कही। इनने वाकू भी ठुकरा दियो और इनके 7 पुत्र ही, 7 पुत्र वधू ही, पूरा लंबो परिवार हो, लेकिन बड़े ही अकिंचन भाव थे, बड़े निस्वार्थ भाव थे। ठाकुर जी के लीला पदन को गुणानवाद ये करते, कीर्तन करते हैं। ऐसे ही कुम्मन दास और उनकी समाधि पे हम आज आ रहे हैं। उनको नमन करवे के काज है, उनको दंडवत करवे के काज है, प्रणाम करवे के काज है। हम यहाँ अष्टसखान में जो सिरमौर कही जावे है कुम्मन दास जी, उन कुम्मन दास जी की समाधि स्थल पे, उनकी बैठक पे हम यहाँ आए हैं। और यहाँ बैठक बड़ी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप अगर देखोगे यहाँ बैठक को तो आपको बड़ा ही कष्ट होगा और बड़ा आप द्रवीभूत होंगे कि कैसो दुर्दशा जो है श्री कुम्मन दास जी की बैठक की, श्री कुम्मन दास जी की समाधि की है रही है। चारों मेरकू जो है आकोड़ा और कांक जो है ये कटीले जो झाड़ी हैं वो उगी हुई हैं। और ये समाधि स्थल भी जो है बड़ा जर्जर और बड़ी करुण स्थिति में है। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहें या कुम्मन दास जी के समाधि स्थल और बैठक के बारे में। मैं आपको दंडवत करूं गुरु, आप थोड़ा सा बताओ यहाँ के बारे में।
ये है, ये तो 10 फुट नीचे गई, जो मेन समाधि जी पहले चबूतरा था वो तो 10 फुट नीचे गया, ये ऊपर उठा के बनाया है। तो भर्ती की वजह से बैठ गया, ये प्रावधिकरण वालों ने बनाया है। ये प्रावधिकरण वाला जीर्णोद्धार कराए, बाउंड्री कराई। तो यहाँ पे कुम्मनदास जी को अंतिम संस्कार भयो, मतलब समाधि यहाँ उनकी है। ये बगल में संकर्षण कुंड है और यहाँ के बगल में ही ये कुम्मनदास जी की समाधि है। तो अब यहाँ की देखरेख कौन करे है? ये सब ब्राह्मण समाधि को, यहाँ को जीर्णोद्धार मतलब अभी नहीं हुआ है और होना चाहिए। पहले पूल में बैठ गई है ना मिट्टी वैसी, तो उसी वजह से बैठ गई है सर। बहुत सुंदर। अभी सफाई कराई है वैष्णव ने 1500 रुपये में। और बरसात में तुम जानो, एक बच्चा ने पेड़ लगा दिए, इसमें नल लगवाओ। हाँ, ये सब पेड़ लगे हुए हैं फूलन के उनके। जी हाँ। अब बताओ का कह सकें, बड़ो भारी दुख होयो कुम्मनदास जी की समाधि को ऐसो जर्जर अवस्था देख के। चलो अब हम आगे चलें संकर्षण कुंड की जगह, जहाँ संकर्षण कुंड पे संकर्षण दाऊ जी को स्थल है और यही संकर्षण कुंड पे श्री कुम्मनदास जी ने अपनो नित्य लीला में प्रवेश कियो। गोलोक वास उनको होयो, उनने अपनी ये देह छोड़ी यही संकर्षण कुंड पे, और यही संकर्षण कुंड के समीप ये समाधि बनी हुई है। और यही संकर्षण कुंड के पास ये श्री दाऊ जी को, संकर्षण दाऊ जी को मंदिर भी बहुत सुंदर है। तो चलो हम संकर्षण कुंड के दर्शन करें। ये श्री आन्योर गांव से जब हम बाहर निकले गिरिराज जी की परिक्रमा में, तो बाहर निकलते ही पढ़े पौराणिक संकर्षण कुंड, जाको जीर्णोद्धार द ब्रज फाउंडेशन ने करायो। और मैं आपको ये संकर्षण कुंड के दर्शन कराऊंगा, जहां श्री संकर्षण दाऊ जी महाराज को प्रागट्य भयो। और अंदर जो है वो कुम्मनदास जी की जो समाधि है वह की बातें आ गई। दाऊ जी को बड़ा प्राचीन सुंदर मंदिर जो है वो विराजित है। और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सुंदर ये स्वरूप जो है संकर्षण बलराम जी को, बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो विराजमान है समक्ष। और यहीं ते संकर्षण दाऊ जी के दर्शन के काजे जा सके। और या के बाई ओर को गौरी कुंड है। अब हमारी यहाँ 1 कोस की परिक्रमा यानी 3 किलोमीटर की परिक्रमा को ये अंतिम पड़ाव चल रहे है। और ऐसे ही 7 कोस की परिक्रमा में 7 भाग में मैं या गिरिराज जी की परिक्रमा को आपके काजे कराऊंगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप एक एक करके इन 7 कोसन के जो दुर्लभ लीला स्थल हैं उनके दर्शन जरूर करो और गिरिराज जी की मेरे संग संग परिक्रमा भी दो। तो आज हम ये परिक्रमा के जो पहले कोस है या को अंतिम स्थल, आज को विश्राम स्थल आए गए हैं। एक आपसे विनती और है कि या वीडियो को अधिक से अधिक वैष्णवन को और भक्तन को शेयर जरूर करियो, जाते सब लोग ब्रज की ये दुर्लभ परिक्रमा कर सकें। बोल गिरिराज महाराज की जय।